देश में बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा है। सबसे खास बात यह है कि देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके चलते अक्सर ये बात उठती रहती है कि युवाओं में स्किल्स की कमी है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से पायलट प्रोजेक्ट पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, इस स्कीम में अप्लाई करने की पात्रता क्या है और इच्छुक युवा कैसे आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, इंटर्नशिप कितने दिन की होगी, इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को कितना पैसा मिलेगा, इन तमाम जानकारियों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत सरकार की तरफ से युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। इसका नाम पीएम इंटर्नशिप स्कीम है। सरकार ने 3 अक्टूबर को इसे लॉन्च कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। आइए अच्छे से समझते हैं कि ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम आखिर है क्या। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है। इस स्कीम का टारगेट वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देना है। इस योजना का मकसद अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देकर के बेरोजगारी को दूर करना है। सरकार की तरफ से शुरू की गई इस इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य युवाओं को वर्क प्लेस में काम करने का अनुभव देना है। सरकार चाहती है कि जो युवा इस स्कीम में हिस्सा लें वो इंटर्नशिप के जरिए काबिल बने, ताकि जब उनकी इंटर्नशिप पूरी हो तो उन्हें नौकरी पाने में आसानी हो। अब जानते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में भाग लेने की पात्रता क्या है, यानी इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में आवेदन करने की उम्र सीमा 21 से 24 साल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जो युवा इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वो किसी फुल टाइम जॉब यानी स्थायी नौकरी में नहीं होने चाहिए। स्कीम का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी फैमिली में वो खुद या उनके माता पिता या उनका पति या पत्नी कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। स्कीम में हिस्सा लेने के लिए परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI और कौशल केंद्रों में ट्रेनिंग कर चुके युवाओं के लिए है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक या CA या फिर CMA जैसी योग्यता रखने वालों को बाहर रखा गया है। मौजूदा समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे उम्मीदवार इस इंटर्नशिप योजना का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अब समझते हैं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दरअसल जो योग्य उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सरकारी पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पोर्टल द्वारा एक बायोडेटा तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं को उनके पसंदीदा सेक्टर्स की कंपनियों में आवेदन का ऑप्शन दिया जाएगा। इच्छुक युवाओं के पास ये भी विकल्प मिलेगा कि वो किस जगह यानी कौन से राज्य या फिर किस जिले में रहकर अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये युवा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर 5 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक युवा इस स्कीम के लिए 12 अक्टूबर की मध्यरात्रि से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी। 26 अक्टूबर तक कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट दी जाएगी। जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंटर्नशिप 2 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और ये 1 साल तक के लिए होगी। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों की तरफ से बताई गई जरूरत के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। सभी इंटर्नशिप के आवेदन कंपनियों के पास भेजे जाएंगे। ये कंपनियां अपने सिलेक्शन मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगी और इंटर्नशिप ऑफर करेंगी। अब तक 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हो चुकी हैं और इनमें से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात राज्य शामिल हैं। आज सुबह तक पीएम इंटर्नशिप वेबसाइट पर इन कंपनियों ने करीबन 1100 ऑफर पहले से दे रखे हैं। इन कंपनियों में अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को प्रोडक्शन और मेंटेनेंस टीम में काम करने वाले इंटर्न्स की जरूरत है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये इंटर्नशिप सिर्फ 1 साल के लिए होगी और जो युवा इस स्कीम में चुने जाएंगे उन्हें हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें से सरकार की ओर से 4500 रुपए और कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पहल के तहत अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे। हर महीने मिलने वाले इस स्टाइपेंड के अलावा एक मुश्त 6,000 रुपए इंटर्नशिप की शुरुआत में ही दिए जाएंगे। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इंटर्न का बीमा
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत हो, जिसमें प्रीमियम लागत सरकार वहन करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की प्लानिंग है। इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस योजना में देश की कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। हाल ही में ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने अगले 3 से 6 महीनों में 500 से ज्यादा इंटर्न्स नियुक्त करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए युवा 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि से आवेदन कर सकेंगे। 10 अक्टूबर तक कंपनियां अपनी जरूरतों के मुताबिक इंटर्नशिप की जानकारी देंगी। आपको बता दें कि इस साल के आर्थिक सर्वे में भी इस बात को हाईलाइट किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार सृजन की चुनौती काफी अहम है। अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य हासिल करना है तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा। आर्थिक सर्वे में हिसाब लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक हर साल 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि देश के 51.25% युवा ही रोजगार के लिए स्किल्ड हैं, जबकि 48.75 युवा रोजगार के लिए फिट नहीं है। यानी हर दूसरा युवा नौकरी की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में भारत में बेरोजगारी की दर 9.2% पर पहुंच गई है। मई 2024 में ये 7% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के बेरोजगारों में करीबन 80% युवा हैं। इसमें भी ज्यादातर शिक्षित युवा हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लंदन टॉप। शुक्रिया।